हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। डियर फ्रेंड्स, आज का एडवांस मैथ्स का हम छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर हम उसे लॉजिक और कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ें। अगर हम ट्रिक और फॉर्मूले पर ना जाएं और सीधे लॉजिक या कंसेप्ट के दम पे अगर मैथ्स को देखें तो मैथ्स बहुत आसान है। आपको ना केवल अर्थमेटिक में बल्कि एडवांस मैथ्स में भी पेपर पेन की आवश्यकता नहीं होती है। 50 से 60% सवालों के जवाब आप बिना पेपर पेन के 5 से 7 सेकंड में दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। ट्रिगोनोमेट्री, जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, ट्राई मीन्स तीन, गोनो मीन्स एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण, तीन कोणों से बनकर मिली मिति, तीन कोणों की मिति। सीधी सी बात है, तीन कोणों से बनी हुई बंधाकृति को हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? त्रिभुज। और हम ये जो त्रिभुज काम में लेंगे वो हमारे सिलेबस में जो थीटा, जो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होती है वो समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है और हम इसे थीटा के फॉर्मेट में अप्लाई करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये थीटा कोई विशेष चीज नहीं है, एक केवल एक स्पेसिफिक विशेष नाम दे दिया गया है। जैसे डियर फ्रेंड्स, हम सुबह ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, तो पेस्ट के तौर पे हम कोलगेट भी लेते हैं, क्लोजअप भी लेते हैं, डाबर भी लेता है, कोई और प्रोडक्ट भी लेते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं ये जानना चाहूंगा कि अधिकांश लोग चाहे कोई सा भी पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन फिर भी वो यही बोलते हैं कि हमने आज कोलगेट किया है, हमने कोलगेट कर लिया है, हमने ब्रश कर लिया है। ये नहीं बोलते हैं, अधिकांश लोग कोलगेट बोलते हैं क्योंकि वो नाम इतना फेमस हो चुका है। तो थीटा यहाँ पे बहुत फेमस हो चुका है, इसलिए हम थीटा के रूप में लेते हैं। बाकी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से इंग्लिश का कोई भी वर्ड ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं, ए बी सी डी या ओमेगा डेल्टा, कुछ भी यहाँ लिया जा सकता है। लेकिन हम थीटा की बात करें तो हम 6 प्रकार के थीटा को देखते हैं हमारे सिलेबस में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस थीटा को पढ़ने की श्रेणी में हमारे पास में एक टॉपिक आता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण से संबंधित ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। अवनमन कोण जो कि आंख के क्षैतिज तल से नीचे की ओर बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण होता है। और उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, हमारे आंख के क्षैतिज तल से ऊपर की ओर बनता है। अर्थात ऊपर की ओर बनेगा तो उन्नयन कोण होगा, नीचे की ओर बनेगा तो अवनमन कोण होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इनके बारे में मैं आपको एक बहुत गजब की बात बताने वाला हूं, बहुत गजब की बात। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि हमें प्रश्न में चाहे अवनमन कोण दिया गया हो चाहे उन्नयन कोण दिया गया हो, हमें हमेशा इसी कोण को मानना है। चाहे तो आप उन्नयन माने चाहे आप अवनमन माने, प्रश्न में कोई सा भी दिया हो हमेशा आप इसे ही काउंट करेंगे, इसे ही वो एंगल मान करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा। और डियर फ्रेंड्स, इसमें सब कुछ कंसेप्चुअल बिल्कुल सही है। आगे की वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है। अभी देखते हैं हम कुछ बातें। डियर फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज में हम इसे अप्लाई करेंगे। बात करते हैं 3 प्रकार के, यहाँ पे हम त्रिभुज पढ़ेंगे। एक त्रिभुज जिसमें एक कोण तो समकोण होगा, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। एक कोण 30 डिग्री का ले लिया, एक 45 का ले लिया और एक 60 का ले लिया। हम 30, 45 और 60 के रिगार्डिंग इसे पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको सबको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पे हमने ये 90 डिग्री का ले लिया, ये 30 का ले लिया, दोनों मिला के 120 हो चुके। अब 180 में से 120 को कम करेंगे तो डियर फ्रेंड्स ये कितने का बच गया? 60 का। ऐसे यहां कैलकुलेट करेंगे, ये कितने का बचेगा? 45 का। यहां कैलकुलेट करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये क्या बचेगा? 30 डिग्री का। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा जब 30 का होगा तो दूसरा कोण 60 का, 60 का होगा तो 30 का, 30 का होगा तो 60 का, 60 का होगा तो 30 का। और जहां 45 होगा वहां दूसरा कोण भी कितना होगा डियर फ्रेंड्स? 45 ही। मैं सोच रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक 30 का है तो दूसरा 60 का है, एक 60 का है तो दूसरा 30 का है, और अगर एक 45 का है तो दूसरा भी कितने का होगा? 45 का। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, हमें करना क्या है। डियर फ्रेंड्स, आपको कोई भी थीटा काम में लिए बिना, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कोई भी थीटा काम में लिए बिना आप इन प्रश्नों के जवाब बिना पेपर पेन की सहायता से 5 से 7 सेकंड में दे सकते हैं। चाहे वो सिंगल एंगल वाला क्वेश्चन हो, चाहे डबल एंगल का, दो कोण वाला क्वेश्चन हो, चाहे एक कोण वाला क्वेश्चन हो। देखिए, हम एग्जांपल से देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमें केवल इतनी सी बात पे ध्यान रखना है। 30 डिग्री वाली भुजा अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें √3 से उसे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। देखिए कैसे।
जैसे मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये 90 डिग्री का कोण है, ये भुजा आपको मान लीजिए 10 मीटर दी गई है और यहाँ एंगल दिया गया है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री का यहाँ कोण है, यहाँ 30 डिग्री का कोण है, 10 मीटर इस भुजा की लंबाई है। और आपसे पूछा गया है कि ये जो आधार है इस समय, ये जो 30 डिग्री के पास वाली भुजा है, इसका मान क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, 30 डिग्री वाली भुजा अगर ज्ञात करनी है तो उसको √3 से गुणा कर दो। ये 10 है तो इसका मान क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 10√3। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, कोई थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा किसी का यूज करने की जरूरत नहीं है। डियर फ्रेंड्स एक और देखिए, जैसे हमने बात करी कि ये 45 डिग्री का कोण है और ये भुजा दे रखी है मान लीजिए 10 मीटर और हमें यही भुजा ज्ञात करनी है। फिर से 45 डिग्री वाली में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, समान रहेगी, जितनी ये है उतनी ही ये रहेगी। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 10 मीटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 30 डिग्री वाली √3 से गुणा होती है, 60 वाली में √3 का भाग देते हैं। देखिए ये 60 डिग्री का कोण है और अगर आपको इस भुजा की लंबाई दे रखी है 10 मीटर और आपसे कहा गया है इस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो डियर फ्रेंड्स क्या करोगे, √3 का भाग, ये आंसर आ जाएगा 10/√3 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी बात है, अगर 30 डिग्री वाली भुजा ज्ञात करनी है तो √3 से गुणा करेंगे, अगर 45 डिग्री वाली भुजा ज्ञात करनी है तो दोनों भुजाएं बराबर रहेगी, समान रहेगी, और अगर 60 डिग्री वाली ज्ञात करनी है तो हमें √3 का भाग देना होगा। अब डियर फ्रेंड्स बात बचती है कर्ण की। ध्यान देना, अगर दो भुजाएं आपके पास है तो कर्ण आप ज्ञात कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। देखिए बहुत सिंपल सी बात, ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है ये 60 डिग्री होगा। कर्ण जो भी होगा वो हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा का दुगना होगा। ये 10 मीटर है तो ये 20 मीटर ही आएगा। यहां देखिए 60 डिग्री वाली भुजा 10/√3 है तो कर्ण यहाँ 20/√3 हो जाएगा, जस्ट दुगना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। यानी कि हमें पता चला 30 डिग्री वाली भुजा ज्ञात करने के लिए √3 से गुणा करना है, 45 वाली भुजा समान रहती है, 60 डिग्री वाली भुजा ज्ञात करने के लिए √3 का भाग देते हैं। और यहां हमें पता चला कि अगर कर्ण ज्ञात करना हो तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें 60 डिग्री वाली का 2 गुना कर देना है। जैसे ही आप 60 डिग्री वाली का 2 गुना करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां अगर मैं बात करूं 45 डिग्री वाले में तो देखिए ये 10 है, ये 10 है, तो यहां मान क्या आएगा डियर फ्रेंड्स 10√2। 45 डिग्री वाली में अगर कर्ण ज्ञात करना हो तो √2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, √2 गुना। तो डियर फ्रेंड्स एक बार जो कंक्लूजन हमारे पास निकल के आए हैं, इन कंक्लूजन को देखते हैं एक बार और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक एक क्वेश्चन के जवाब आप खुद वर्बली 5-5 सेकंड में देने लगेंगे। डियर फ्रेंड्स ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात 30 डिग्री वाली भुजा ज्ञात करनी है तो √3 से क्या करोगे डियर फ्रेंड्स, गुणा करोगे। 60 डिग्री वाली ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, √3 का भाग दोगे। कर्ण ज्ञात करना है तो डियर फ्रेंड्स क्या करोगे, 60 डिग्री वाली का 2 गुना करोगे। ये 3 बातें तो हमें 30-60 वाले में पता चली डियर फ्रेंड्स। अब देखिए 45 डिग्री वाले में दोनों भुजाएं क्या रहेगी डियर फ्रेंड्स, समान रहेगी। और कर्ण क्या होगा डियर फ्रेंड्स, किसी भी भुजा का √2 गुना, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है सेम, तो किसी का भी आप √2 गुना कर दीजिए। डियर फ्रेंड्स एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है उससे लेते हैं। यदि किसी पतंग की डोर बिना ढील के 15 मीटर की मानी जाए तथा उसका धरातल से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो पतंग की भूमि से, धरातल से सीधी ऊंचाई बताइए। सीधी ऊंचाई
क्या होगी। डियर फ्रेंड्स, इसकी बात कर रहे हैं हम, सीधी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे, यहां से ये इसकी डोर है, इस डोर में कोई डील नहीं मानी। यहाँ उन्नयन कोण कितने डिग्री का है डियर फ्रेंड्स? 30 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण। इस डोर की लंबाई कितनी दे रखी है डियर फ्रेंड्स? 15 मीटर। और हमसे पूछा है पतंग की सीधी ऊंचाई बताइए। डियर फ्रेंड्स, ये 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री हुआ? 60 डिग्री। और आपको पता है कर्ण 60 वाले का दुगना होता है, तो 60 वाली कर्ण की आधी हो जाएगी। ये 15 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स? 7.5 मीटर। आंसर बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक, बिल्कुल आपको कोई ट्रिक रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई क्वेश्चंस को रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप सीधे से जवाब दे सकते हो। अगर आपको बोला जाए किसी खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है तो धरातल पर इसकी छाया की लंबाई क्या होगी? अगर ये 30 मीटर ऊंचा खंबा है, इसकी छाया की लंबाई आपसे पूछ रहा है और आपको बोला गया है कि यहां जो उन्नयन कोण है, यहां जो उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ये 30 है तो ये डियर फ्रेंड 30 डिग्री वाली भुजा में क्या हो जाएगा? √3 से गुणा। 30 √3 मीटर हमारा आंसर हो गया। छाया की लंबाई 30 √3 हो जाएगी। प्रश्न में पूछा गया कि एक पेड़ है, उस पेड़ की लंबाई अगर 10 मीटर है और उसका उन्नयन कोण अगर 45 डिग्री का है तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी? ये 10 मीटर है तो डियर फ्रेंड्स ये भी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए डियर फ्रेंड्स कि एक वृक्ष है, इस वृक्ष की ऊंचाई 20 मीटर है, या एक खंबा है, इस खंबे की ऊंचाई 20 मीटर है, इसके शीर्ष से एक तार भूमि के किसी बिंदु से इस प्रकार बांधा गया है कि इस तार के द्वारा भूमि के धरातल पर बनने वाला उन्नयन कोण या अवनमन कोण 60 डिग्री का है, तो बताइए तार की लंबाई कितनी है? तो डियर फ्रेंड्स, ये 20 है तो 60 डिग्री वाली भुजा में क्या करेंगे हम? √3 का भाग, तो 20/√3। हमें तार की लंबाई यानी कि कर्ण ज्ञात करना है, और कर्ण क्या होगा डियर फ्रेंड्स? 60 वाली का 2 गुना। 20/√3 का 2 गुना करेंगे तो 40/√3। डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम दो ट्राइंगल वाले, दो एंगल जिसमें बनते हैं, दो कोण बनते हैं, उसे भी हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कुछ भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 30 डिग्री वाली √3 से गुणा कर दो, 60 डिग्री वाली √3 का भाग दे दो, कर्ण 60 वाली का दुगना हो जाएगा। 45 डिग्री में दोनों भुजाएं समान रहती है और कर्ण √2 गुना होता है। बस ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। सारे प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे चुटकियों के अंदर, वो भी बिना पेपर पेन की सहायता के। डियर फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें, उनका अपडेट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गाइस।